दोस्तों, हमारा देश सच में बर्बादी की कगार में खड़ी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया शहर में एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें ओइलो चिप्स पर रिसर्च हो रही है। लगभग 95% तक सक्सेस हो चुके वो लोग। और वो क्या रिसर्च कर रहे हैं मालूम है आपको? दुनिया का सबसे तेज तर्रार सुपर कंप्यूटर, जिसे डाटा प्रोसेसिंग करने में 1 सेप्टिलियन ईयर्स की ज़रूरत है, उसे वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर प्रोसेसिंग करेगी। अब ये सेप्टिलियन क्या है? सेप्टिलियन वो होता है, जैसे हम 1000 लिखने के लिए एक के आगे 3 जीरो लगाते हैं तो 1000 होता है। 1 मिलियन लिखने के लिए एक के आगे 6 जीरो लगाते हैं तो 1 मिलियन पढ़ते हैं। जैसे 1 बिलियन लिखने के लिए एक के आगे 9 जीरो लगाते हैं तो 1 बिलियन होता है। जैसे 1 ट्रिलियन लिखने के लिए एक के आगे 12 जीरो लगाते हैं तो 1 ट्रिलियन होता है। इसी तरह एक के आगे जब 24 जीरो लगाएंगे तो होगा 1 सेप्टिलियन। इतना ईयर्स जो एक सुपर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग को लगे, उस काम को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में करने वाला चिप्स बनाया उन लोगों ने। एक सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को जो प्रोसेसिंग को 1 महीना लगे, एक सुपर कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगे, यानी उसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और एक सुपर कंप्यूटर जिस प्रोसेसिंग को 1 सेप्टिलियन ईयर्स लगाएगा, ओइलो चिप्स उसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कंप्लीट कर देगा। ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। मैं एक्चुअली ये कहानी सुनाना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं दरअसल आपको ये जगाना चाहता हूँ, ये देश खत्म हो चुका है। ये बीजेपी वालों ने, ये अनपढ़ लोगों ने, ये उपद्रवी झूठ जिन्हें कह सकते हैं, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में इस देश को खत्म कर चुके हैं। दुनिया कहाँ से, किस वेश में, किस रूप में, किस तरीके से इतनी आगे बढ़ रही है। दुनिया की दौड़ कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है। लेकिन ये राजनीतिक लोग सिर्फ कागज ढूंढ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम घुसपैठिए घुस गए हैं और तुम्हें इसी चीज में उलझा रहे कि घुसपैठिए आ गए हैं तुम्हारा खा लेंगे, कोई और आ गया तुम्हारा खा लेंगे। चुनाव लड़ने के लिए घर घर बीएलओ पहुंचा सकते हैं। 1 महीने के अंदर एसआईआर करा लो, सब हिसाब निकाल लो, कितने वोटर्स है मेरा, कितने वोटर्स तेरा, मेरे लिए कौन वोट करेगा, वो सब प्रोसेसिंग पूरी तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। वो सब कुछ तैयार किया जा सकता है। लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। इस देश के युवाओं को, यानी जिस मूलभूत प्रक्रिया से ये देश को आगे ले जाना है, यानी हर घर हर हाथ काम से, हर व्यक्ति को करोड़पति बनाने से, हर व्यक्ति को संपन्न बनाने से ये देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति में नेता बन गए, उन लोगों के संपन्न बनने से ये देश नहीं बनता है। हर नेता के बच्चों को देख लो, बाहर के देशों की सिटीजनशिप है, बाहर के यूनिवर्सिटीज के डिग्रियां है, अच्छे पदों में है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ये नेता लोग का हो रहा है ना। आम लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, जब तक आम लोग संपन्न नहीं होंगे देश के, तब तक देश बनेगा नहीं। देश बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया इस तरह इन लोगों ने एकदम इमीडिएट कर रहे हैं, मुझे बताइए।